सबको जय यीशु। आज इस फर्स्ट टाइम है हम सभी के लिए एक ही ऐसा एक प्रेयर मीट। इस कोविड-19 के लॉकडाउन के टाइम हम सब ऐसे मिले हुए एक दूसरे से मिलने के लिए, साथ में ईसा मसीह में बढ़ने के लिए। आप सबको धन्यवाद आज इस प्रेयर मीट में आए। आशा करता हूँ कि ये प्रेयर मीट अच्छे से चले। तो सबसे पहले मैं फादर राजू हमारे विकार को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आज के प्रेयर मीट के बारे में 2 शब्द बोले। धन्यवाद जस्टिन और आप सबको जय यीशु। हमारे बीच में इस प्रेयर हम सब मिलकर यीशु के समक्ष हम हमारे इस दुनिया को, हम सभी को, हमारे परिवारों को, इस पैरिश को समर्पित कर रहे हैं। इस प्रार्थना के जरिए हमारे समूहों में और एक बार ईसा मसीह को हम आमंत्रित कर रहे हैं और प्रार्थना करना चाहते हैं कि मसीह की विशेष उपस्थिति हमारे समूहों में हो, हमारे परिवारों में हो, हमारे दिल में हो। बहुत दिन के बाद जब हम पैरिश के युवक मंडली एक दूसरे को ईसा मसीह के नाम पर मिलते हैं, तो हमारी बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं मसीह के सामने। तो आइए हम सब मिलकर उन हमारी प्रार्थनाओं को, इच्छाओं को विश्वास से हमारे माता पिताओं के नाम पर, भाई बहनों के नाम पर, सारे पैरिश के नाम पर, सारी दुनिया के लिए समर्पण करें। दुनिया, ताकि इस दुनिया इस कोविड-19 से जल्दी बच जाए। हम सब अपने अपने पढ़ाई में, अपने अपने काम में वापस आ पाए और दुनिया सही रीति से और एक बार चल पाए। इस आशा से आइए प्यारे मित्रों, हम इस प्रार्थना शुरू करें। तो आज के प्रेयर मीट के सबसे पहले हम एक प्रेयर सॉन्ग से चालू करें, इसलिए मैं प्रिंसी अखिलेश को आमंत्रित करता हूँ। प्रिंसी प्लीज। हे पावन आत्मा तू आ, 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 मुझे वरदान दे दे, जीवन दे दे, हे पावन आत्मा तू आ, मुझे वरदान दे दे, जीवन दे दे, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, मुझ में प्रेम की ज्योति जला, प्रेम की ज्योति जला, मुझ में प्रेम की ज्योति जला, प्रेम की ज्योति जला, जीवन दाता, शांति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। थैंक यू प्रिंसी, थैंक यू सो मच आपके प्रेयर सॉन्ग के लिए। अभी हम 2 वचन हमारे बाइबल से सुनेंगे। संत योहन से लिया हुआ पाठ, अध्याय 8, वाक्य 12 से 20 तक। संसार की ज्योति। ईसा ने फिर लोगों से कहा, सागर की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। फरीसियों ने उनसे कहा, अब अपने विषय में साक्ष्य देते हैं, आपका साक्ष्य मान्य नहीं है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूँ, फिर भी मेरा साक्ष्य मान्य है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया और कहाँ जा रहा हूँ।
परंतु तुम लोग नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। तुम मनुष्य की दृष्टि से न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि न्याय भी करूँ, तो मेरा निर्णय सही होगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, जिसने मुझे भेजा है, वह मेरा साथ है। तुम लोगों की संहिता में लिखा है कि जो 2 व्यक्तियों का साक्ष्य मान्य है, मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूँ, और पिता भी जिसने मुझे भेजा, मेरे विषय में साक्ष्य देता है। उस पर उन्होंने ईसा से कहा है आपका वह पिता? उन्होंने उत्तर दिया, तुम लोग ना तो मुझे जानते हो और ना मेरे पिता को। यदि तुम मुझे जानते, तो मेरे पिता को भी जान जाते। ईसा ने मंदिर में साक्ष्य शिक्षा देते हुए यह सब खजाने के पास कहा। किसी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि तब एक उनका समय नहीं आया था। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। अभी मैं हमारे इस प्रेयर मीटिंग में रिफ्लेक्शन 2 शब्द बताने के लिए मैं अपने ब्रदर दीपक को आमंत्रित करता हूँ। ब्रदर प्लीज। Brother, I request you to unmute yourself. Yes. प्यारे भाइयों बहनों, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 16 में हम देखते हैं, अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ। प्यारे दोस्तों, आज के सुसमाचार में हम 2 प्रकार के लोगों को देखते हैं। एक प्रकार के लोग ईसा मसीह के अनुयायी हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं ईसा मसीह की विरोधी। उसी प्रकार आज के इस दुनिया में हम 2 प्रकार के लोगों को भी देखते हैं। एक प्रकार के लोग जो हमेशा अपने जीवन में सच्चाई जीवन बिताते हैं, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही करते हैं, और दूसरी तरफ हमेशा अंधकार में अपना जीवन बिता रहे हैं, हमेशा पाप में जीवन बिता रहे हैं। लेकिन आज के सुसमाचार में प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूँ। जो मुझ में विश्वास करेगा वो भटकता नहीं रहेगा और जीवन ज्योति प्राप्त होगी। प्यारे दोस्तों, आज के सुसमाचार में हम 3 चीजों को देखते हैं। ईसा कहते हैं संसार की ज्योति हूँ, और अपना सत्य प्रकट करते हैं, और तीसरा है कि सत्य को हमारे बीच प्रस्तुत करते हैं। ईसा मसीह के सत्य को एक जानने के लिए हमें ईसा मसीह पर विश्वास करना चाहिए, ईसा मसीह का अनुसरण करना चाहिए, और ईसा मसीह को हमारे हृदय में, हमारे जीवन में और हमारे परिवार में एक केंद्र बिंदु बनाना चाहिए। आज के युग में हम देखते हैं परिवार में माँ बाप के बीच झगड़ा, माँ बाप के बीच परेशानी, माँ बाप के बीच प्रेम नहीं, और बाल बच्चे के बीच माता पिताओं का प्रेम नहीं। यदि हम ईसा मसीह को जो संसार के प्यारा है, संसार की ज्योति है, हमें परिवार के सभी समझ, यदि जो हम हमारे परिवार में सब कुछ करते हैं, सब कार्य करते हैं, बड़े कार्य करते हैं, लेकिन ईसा मसीह जो संसार का मुक्तिदाता है, संसार के उद्धार करने वाले ईश्वर है, जो सब कुछ ईसा मसीह जो दुनिया के सब चीजों को बनाया, हम भूल जाते हैं और उस
अब तुम्हारी आवाज चालू है तब तेरी आवाज I think we are facing a technical issue from brother's side. टेक्निकल इशू है, शायद से ब्रदर जी एग्जिट हो गए. लेट्स कंटिन्यू विद द प्रेयर. अभी नेक्स्ट हम जो भी हमारे जो प्रेयर इंटेंशंस है तो सबको हम ईसा मसीह के सामने रखें. एक एक करके अपनी इंटेंशंस प्रेयर आप ईसा मसीह के सामने रखें. सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ जीसस को कि उन्होंने हम सबको इस समय एकत्रित किया. धन्यवाद देती हूँ कि इस महामारी से, कोरोना वायरस से हम सबको बचाए रखा, हमारे घर में सुरक्षित रखा. इसलिए धन्यवाद देती हूँ. आमीन. हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस दुनिया के लिए जो इस पल अलग अलग प्रकार के दुख झेल रहे हैं. कई लाखों करोड़ों लोगों का उनकी नौकरी फिसल गई. जीने का उनकी रास्ता उनके सामने से धीरे धीरे से बंद होते दिखाई दे रहे. मगर आज के वचन में आपने बताया है कि तो हमारा जिंदगी का प्रकाश है. हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि उन निराशा में रहे, दुख में रहे लोगों के जिंदगी में तो प्रकाश कर आ जा और हमारे सबके और इस दुनिया में आपकी जिंदगी को और एक बार फैलने दे. इस वरदान के लिए हम प्रार्थना करते हैं. हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन. हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन. प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में उन युवक युवतियों को समर्पित करते हैं जो बुरे संगति में फंस चुके हैं. हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें बाहर निकालने का मार्ग दिखाइए. वे नहीं जानते कि वे किस जाल में फंस चुके हैं. हे प्रभु, आप उन्हें धैर्य तथा आत्मविश्वास प्रदान कीजिए ताकि वे इस जाल से बाहर निकल सके. हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन. हे प्रभु हमारी प्रार्थना हे प्रार्थना सुन. हे प्रभु ईसा मसीह, आपको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं इस पल के लिए जो ये पल प्रभु आपने हमें चुना और यहाँ एकत्रित किया. आपने आज के वचन द्वारा हमें बताया कि संसार की ज्योति में हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वो कभी अंधकार में नहीं भटकेगा बल्कि उसे जीवन की ज्योति प्राप्त है. हे प्रभु, विशेष करके हम इस महामारी के सभी उन गरीब लोगों को प्रार्थना करते हैं, उन गरीबों के रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो प्रभु सब कुछ अपना खो चुके हैं. सिर्फ प्रभु आखिरी उम्मीद आप ही है, आप ही उनकी आखिरी ज्योति है. प्रभु हे प्रभु, उन्हें अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति दीजिए और आपका अनुग्रह उन्हें प्रदान कीजिए ताकि वे आपकी ज्योति को पहचान सके और अंधकार से निकलकर आपके पीछे आ सके और आपका अनुसरण कर सके. इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं. हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन. हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन. हे प्रभु परमेश्वर, आपने आज का दिन अच्छा दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ.
हॉस्पिटल में जो पीड़ित प्रार्थना करना चाहता हूं, ताकि वो जल्द से जल्द हो जाए और इस कोरोना की महामारी से जल्द छूट जाए। और चाइना के सब लोग प्रार्थना करना चाहता हूँ और इस दुनिया में सब लोग प्रार्थना करना चाहता हूँ, ताकि वो यीशु के पवित्र लहू से इस पूरे कोरोना की महामारी को यीशु के नाम से मिटा सके। परमेश्वर, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हमारी प्रार्थना प्रभु सुन। हमारी प्रार्थना सुन। Heavenly Father, we lift up all those who are facing various illnesses. Give them the hope and courage they need today and every day. Comfort their pain, calm their fears, and surround them with your peace. In the name of Jesus, Amen. हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। God, our merciful Father, we believe in you and we trust you that everything is in your hands. Lord, we pray for all the churches, schools, colleges to be reopened and for all the people to be able to return to their normal daily activities with a deepened faith and love for God. For this, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. हे हे प्रभु प्रभु हमारी हमारी प्रार्थना सुन। अभी मैं फादर राजू को निशा प्रार्थना के लिए आमंत्रित करता हूँ। फादर जी प्लीज। हम सब अपने आप को समर्पित करें और आप अपने मन में मेरे साथ ये प्रार्थना में शामिल हो। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। हम इस दिन के दान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। सब प्रकार के अनुग्रह दानों की याद में तेरी स्तुति करते हैं। आज हमने जिन दिव्य प्रेरणाओं को निष्फल बनाया और मन वचन कर्म से जो अपराध किए, उन सबके प्रति पश्चाताप करके क्षमा मांगते हैं। हमें अधिक लगन और उत्साह से प्रेमपूर्ण सेवा करने समर्थ बना। हमारी माता कुंवारी मरियम, हमारे संरक्षक पिता यूसुफ, हमारी नामधारी संतों, तुम्हारी विशेष मध्यस्थता और संरक्षण के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे पल्ली के मध्यस्थ संत अंतोनी, संत पिता थॉमस, संत सेबास्टियन, संत फ्रांसिस सेवियर, संत जॉर्ज, तुम्हारी प्रार्थना सदा हमारे साथ हो। करुणामय प्रभु, हमारे धर्म प्रांत और पल्ली के सभी सदस्यों, पुरोहितों, समर्पितों एवं समाज के अधिकारियों को पवित्र आत्मा के प्रकाश में नियंत्रण और पालन कर प्रेषिदायी कार्यों में लगे सभी मिशनरियों को अपने पैतृक संरक्षण में स्वीकार कर विश्वासियों के सब प्रयत्न सफल बना दे। हमारे सारे कार्यों पर तेरा आशीर्वाद रहे। हे प्रभु, शारीरिक तथा मानसिक रोगों से पीड़ित हमारे भाई बहनों को तू सांत्वना दे। हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे बच्चों एवं युवक युवतियों, संबंधियों तथा उपकारियों पर अपने अनुग्रह की वर्षा कर। हमारे देश तथा पड़ोस के परिवारों का पालन पोषण कर। भले प्रभु परमेश्वर, श्रमपूर्ण
इस दिन के अंत में हम विश्राम के लिए जाते हैं, हमें सुख निद्रा दे, सारी दुर्घटनाओं से रक्षा कर और एक नया प्रातः काल देखने का वरदान हम सबको दे। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता परमेश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य हम सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आमीन। आमीन आमीन। अभी हमारे प्रेयर मीटिंग के लास्ट सेशन थैंक्स गिविंग सॉन्ग, इसलिए मैं महिमा दीदी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक वर्ड ऑफ थैंक और वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड हमारे भगवान यीशु मसीह को एक गाने के रूप में प्रस्तुत करें। दीदी प्लीज। तेरा नाम ऊंचा रे, ऊंचे शिखर पर्वतों पर करते हैं तुझको नमन, नदियों में बहता हुआ जल गाता है तेरा भजन, चिड़ियों के धुन में बसी है महिमा की बातें तेरी, चारों दिशाओं में यीशु फैली है चाहत तेरी, ये आसमां और ये ज़मीं तेरा ही बस नाम है, चलती पवन थक जाए तो बाहें तेरी नाम खुली, तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक ये जीवन रहे, आवाज देते रहे हम तेरा नाम ऊंचा रे, तेरा नाम ऊंचा रे।